अरे भाई मैं क्या बताऊँ, आज के गृहस्थियों का तो कोई ठौर ठिकाना ही नहीं है। मन मर्जी गृहस्थ जीवन जीते हैं, जी चाहे जैसे करते हैं। कुछ का तो गृहस्थ जीवन ऐसे लगता है कि ये गृहस्थ नहीं है, ये तो वेश्यालय है। सदाचार और ब्रह्मचर्य की महानता को गृहस्थी समझता ही कुछ नहीं है। संयम और नियम कुछ को मानता ही नहीं है। अरे मैं क्या कहूँ, बस तुम मेरे से मत पूछो, तुमने मेरी दुखती रग को दबा दिया। भला जी कुछ तो बताओ, भला तो सुन लो। एक लड़का इंग्लिश से एमए था और खूबसूरत था, उसकी कंपनी चल रही थी, हजारों व्यक्ति उसमें मजदूरी करते थे, करोड़पति आदमी था। एक दूसरी लड़की है, वो संस्कृत से पीएचडी है, उसमें संस्कार और संस्कृति होती है क्योंकि वो संस्कृत पढ़ के आई है। लड़की के दिल में है मैं पतिव्रता स्त्री बनूंगी, अपने ससुराल परिवार को हर तरह से सुखी रखूंगी, छोटे बच्चों से लेकर वृद्धों तक की मैं सेवा करूंगी और अपने परिवार को ऊंचाइयों की तरफ ले जाऊंगी। वो सोचती है मुझे सती सावित्री सीता जैसी दमयंती जैसी बनना है, लेकिन इंग्लिश के जो संस्कार होते हैं वो ऐसे नहीं होते। मैंने अंग्रेजी विषय में एमए की पढ़ाई की है। हमारे पहले सेमेस्टर के एग्ज़ाम में एक 20 नंबर का सवाल पूछा गया, जॉन डन इज़ ए पोएट ऑफ लव एंड सेक्स, डिस्क्राइब। वहाँ ये शिक्षा है, उनका ये लिटरेचर है। जॉन लव मैरी एंड मैरी लव जॉन, दे वेंट टू ए होटल, दे टेक ए पार्टी, दे ईट ड्रिंक एंड डांस एंड रिटर्न होम एट 2 AM, और फिर उठ रहे हैं सुबह 10 AM। तो ये कल्चर का फ़र्क है। लेकिन लड़की के पिता ने देखा, लड़की संस्कृत में पीएचडी है, लड़का इंग्लिश में एमए है, लेकिन इसकी कंपनी है और बहुत सुविधा है, कोई बात नहीं, तो उन्होंने रिश्ते तय कर दिया। लड़का सोचता है कि 2-4 बच्चे तो इससे बना लूँगा घर में, 2-4 गर्लफ्रेंड मौज मस्ती लेने के लिए बाहर रखूँगा, ये इनको खिलाती पिलाती रहेगी और बच्चों का पालन पोषण करती रहेगी। शादी से पहले उसने रिजर्वेशन करा दिया, पहले हनीमून मनाने देहरादून जाना है, फिर मंसूरी जाना है, फिर ऋषिकेश हरिद्वार घूम के शिमला जाना है। लड़की इस बात को गलत मानती है और वो इसको कहता है ये आज का ट्रेडिशन है। अरे ये नहीं तो कुछ भी नहीं, क्या लाइफ में मजे लो। गृहस्थ आश्रम का उत्तरदायित्व नहीं समझते लोग, गृहस्थ आश्रम को एक मजे लेने की वस्तु मान के चलते हैं, मन मर्जी व्यवहार करते हैं, इसलिए संतानें खराब हो रही हैं। और जो सदाचारी सदगृहस्थी नहीं होते, उनकी गलत संतान पैदा होती है, उससे देश का भारी नुकसान होता है। गृहस्थ आश्रम चारों आश्रमों में सबसे बड़ा बताया गया है, क्योंकि ब्रह्मचारी भी इन्हीं के घर में पैदा होते हैं, वानप्रस्थी सन्यासी भी इन्हीं के घर में पैदा होते हैं। मैं ब्रह्मचारी आदमी, चूल्हा नहीं जलाता, कोई बात नहीं, वानप्रस्थी और सन्यासी के घर में चूल्हा नहीं, मंदिर में नहीं चलता, कोई बात नहीं, मांग के खाने का शास्त्रीय अधिकार है। गृहस्थी सबका पालन पोषण करता है, सबका जन्मदाता है, सबका पोषण करता है, इसलिए सबसे बड़ा माना जाता है। बाकी अपनी अपनी निमित्त जिम्मेदारियों में हर आश्रम का बड़ा महत्व है, वह भी किसी से कम नहीं है। अंततः वो देहरादून पहुंच जाते हैं। लड़का सोचता है मजे लो, तो पहले वो मुर्गा खाता है, अंडे खाता है, फिर छक्के शराब पीता है, और जब पागल हो जाता है
आधे से ज़्यादा डामाडोल स्थिति में लड़खड़ाते पैरों से अपनी पत्नी के पास पहुंचता है। पत्नी उसको दूर से देख रही है और वो क्या सोच रही है, अरे पिता, तैने मेरी किस्मत फोड़ दी। तुमने इसका धन देखा, इसकी फैक्ट्री देखी, लेकिन ये विचार से, चाल चलन से चरित्रहीन है, धर्महीन है, इसका विचार नहीं किया। अब मेरी संस्कृति और संस्कार दूसरा और इसके संस्कृति और संस्कार इस तरह के, गाड़ी कैसे चलेगी? तो मैं, किस्मत तो मेरी फूट गई है, लेकिन फिर भी संभालने की कोशिश करती हूँ। लड़का आया, डामाडोल हालत में कपड़े खींचने शुरू कर दिए। लड़की घबराई, डरी और पूछ बैठी, पतिदेव ये तुम क्या करना चाहते हो? तो नशे में उसे इतना ध्यान रह गए, तेरे से ज़्यादा पढ़ी लिखी है, पहली मुलाकात है, कहीं कोई बिलो स्टैंडर्ड बात नहीं हो जाए, इसलिए कुछ सोच समझ के बोलना चाहिए। कुछ नशा कम हुआ, कुछ अकल की तरफ उसने ध्यान दिया और काफ़ी सोच समझ के बोलता है, मैं वही करना चाहता हूँ जो संसार के पति अपनी पत्नियों के साथ करते हैं। तो वो तुरंत दूसरा सवाल करती है, क्या स्त्री केवल भोग की वस्तु है? तो वो फिर सोचता है कि अब क्या जवाब दूं, तो कुछ देर तक सोचता है, नशा और डाउन होता है, फिर जवाब देता है, मैं संतान चाहता हूं। फिर पत्नी अगला सवाल करती है, अच्छी संतान चाहते हो या बुरी संतान चाहते हो? मैं तो अच्छी संतान चाहता हूं। हे पतिदेव, आपने मांसाहार किया हुआ है, शराब पी हुई है, तन और मन से आप लड़खड़ाए हुए हो, इस तरह मेरे गर्भ में कोई संतान आ भी गई तो कोई राक्षस पैदा होगा। तो फिर पतिदेव सोचता है, बात तो ठीक है, अब हम क्या करें? अरे सुबह पुत्रेष्टि यज्ञ करने के लिए किसी आचार्य को बुलाओ, पहले उनसे आशीर्वाद लो, उसके बाद ये गर्भाधान संस्कार होगा, तब संतान अच्छी पैदा होगी, ये नियम है। पत्नी ने अपने नशेड़ी पति को संभालने की कोशिश की। फिर वो खड़ा होता है और क्या कहता, अच्छा तो अब हम चलते हैं, और वो लड़खड़ाते हुए कदमों से निकल गया। तो इस तरह एक परिवार में बिगाड़ से सुधार की शुरुआत हुई, और वो सब चीज़ें फिर रहन सहन खान पान शुद्ध किया गया, यज्ञ किया गया, आशीर्वाद लिया गया। तो ये गर्भाधान संस्कार 16 संस्कार हैं हमारी संस्कृति के। गर्भाधान सबसे पहला संस्कार है। मनुस्मृति के 3 अध्याय के 50वें से 58वें श्लोक तक गर्भाधान विधि लिखी हुई है। उसमें 50वां श्लोक है, निंद्यानासु स्वष्टासु चान्यासु, इस तरह आगे है। इसका अर्थ ये है, परमात्मा के नियम अनुसार 16 रात्रि का होता ऋतु काल, सम विषम तिथियों का करो विचार, त्यागन तिथियों का करो त्याग। जब मासिक धर्म शुरू होता है तो पहली 4 तिथियां त्यागन तिथियां होती हैं, फिर छठी 8वीं प्रारंभिक तिथियां हैं, साधारण संतान जन्म लेगी, पुत्र योग अधिक है। 10वीं 12वीं मध्यम तिथियां हैं, मध्यम दर्जे की संतान पैदा होगी, पुत्र योग अधिक है। 14वीं 16वीं उत्तम तिथियां हैं, उत्तम दर्जे की संतान पैदा होगी, पुत्र योग अधिक है। और बीच की तिथियों में पुत्री योग अधिक है। इससे इतना तो निष्कर्ष निकल गया,
यदि हम गृहस्थ लोग अपने घर में उत्तम संतान पैदा करना चाहते हैं तो गर्भाधान संस्कार शुरू की तिथियों में और मध्यम तिथियों में नहीं होना चाहिए, पिछली तिथियों में ही होना चाहिए। उसमें भी ये कहा है यदि 16वीं तिथि हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो और उसमें गर्भाधान संस्कार हो तो संसार का महान वीर पैदा होता है या कुछ ऐसा होता है जो संसार में उसका नाम रोशन हो जाए। इसी तरह एकादशी तिथि हो, ज्येष्ठा नक्षत्र हो और गर्भाधान संस्कार में कन्या का जन्म हो जाए तो महान कुल कलंकनी पैदा होती है। उसे कितना ही समझा लो वो लड़की समझती नहीं है। तो ये हमारी प्राचीन विद्याएं हैं, हमारे ऋषियों की बताई हुई। मैं सप्रमाण बोल रहा हूँ। कोई भी व्यक्ति मनुस्मृति खोल के 3रा अध्याय निकाले, 50वें श्लोक से 58वें श्लोक तक लगातार पढ़ ले, वहाँ ये नियम लिखा हुआ है। तो महान आत्मा का आह्वान जो अपने कुल में करते ऋषि मुनि योगी ब्रह्मचारियों के जनक और पोषक बनते, गर्भस्थ शिशु होते ही 1 वर्ष तक ब्रह्मचर्य पालन करते, धर्म अर्थ काम मोक्ष ग्रस्त के चारों नेम निभाते। बड़ा आश्रम है ग्रस्त उसी का जो 5 महायज्ञ करते, और 4 आश्रम हैं वेद के अंदर खोल खोल समझाते। ब्रह्मचर्य आश्रमम समाप्य। हे मनुष्य, 25 वर्ष तक आवश्यक रूप से ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन करो। ग्रही भवेत, फिर गृहस्थी हो जाओ। ग्रही भूत्वा 50 वर्ष की उम्र हो जाए, वणी भवेत, वानप्रस्थ ले लो, पीले कपड़ों वाले सन्यासी। वणी भूत्वा, और जब 75 वर्ष की आयु हो जाए, प्रव्रजेत, सन्यास आश्रम धारण करो। थोड़ा थोड़ा वानप्रस्थ और सन्यास के बारे में भी मैं बताऊंगा। आपने महाभारत का इतिहास पढ़ा होगा या टेलीविज़न पर देखा होगा। ब्रह्मचारी भीष्म के खानदान में एक ऐसा समय आ गया कि वंशवेल समाप्त हो गई, और माता सत्यवती जिसकी वजह से भीष्म ने ब्रह्मचर्य का प्रण लिया था, वो कहती है कि विधवा भाभियों को अपनाइए, राजगद्दी सुनी है, मैं प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ, मेरे कारण तुमने ब्रह्मचर्य की प्रतिज्ञा ली और मैं तुम्हें प्रतिज्ञा से मुक्त करती हूँ। विधवा भाभियों को अपनाओ और इनसे संतान उत्पन्न करो। भीष्म कहते हैं मैंने आपके कारण प्रतिज्ञा अवश्य ली होगी, लेकिन प्रतिज्ञा वचन मैंने अपने पिता को दिया, आपको नहीं, और मुझे मुक्त भी मेरे पिता ही कर सकते हैं, आप नहीं। वंश चले या ना चले, लेकिन मैं ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं कर सकता, मैं ब्रह्मचारी ही रहूँगा। तो कहती हैं आप वहाँ जाओ वन में और महर्षि व्यास जी को बुला के लाओ। वो पूछते हैं हे भीष्म, ब्रह्मचारी लोग तो शादी किया करते हैं, ये परंपरा है, लेकिन एक सन्यासी संन्यास आश्रम में लाल वस्त्र धारण करके त्याग करके साधना छोड़ के गृहस्थ आश्रम में जाए, ये शोभा की बात नहीं है। भीष्म जवाब देते हैं मैं किसी भी शर्त या सूरत में ब्रह्मचर्य का खंडन नहीं कर सकता, मैं अपने पिता को दिए वचन का पालन करूँगा। तो महर्षि व्यास कहते हैं मैं अपनी माता की आज्ञा का पालन करूँगा, चलो। तो गहन समाधि में थे, पहुँच गए। माता सत्यवती ने कहा यद्यपि तुम सब जानते हो फिर भी मैं कह रही हूँ, भीष्म तो मानते नहीं है, तुम नियोग के द्वारा संतानोत्पत्ति करो। तो वो कहते हैं हे माता, मेरे तेजस्वी रूप को देखो, मेरी दाढ़ी नाभि तक लटक रही है, मेरी जटाएं जमीन को छू रही हैं। एक इतने महान तेजस्वी सन्यासी को जब ये स्त्रियां देखेंगी भयभीत हो जाएंगी, उससे श्रेष्ठ संतान नहीं कोई अनिष्ट हो जाएगा, मुझे कुछ वक्त चाहिए।
ताकि मैं इनका भय समाप्त कर सकूं। तो वो कहती हैं, मैं पहले ही बहुत वक्त इंतज़ार कर चुकी, सूनी राजगद्दी मुझे खाए जा रही है। आज, अभी और इसी वक्त इनसे संतान उत्पन्न करनी होगी। जो आदेश उसमें पहली रानी को समझाया गया, मेरे गर्भ से उत्पन्न प्रथम संतान है व्यास, हमारे ही खानदान का है, योगी है, तपस्वी है, ऋषि है, कोई महान संतान दे देगा तुम्हें, इसलिए तुम जाओ, इनसे भयभीत मत होना। लेकिन गर्भाधान के समय में रानी भयभीत होकर के आंख बंद कर लेती है और संतान धृतराष्ट्र के रूप में अंधी पैदा हो जाती है। दूसरी रानी को समझाया गया, लेकिन गर्भाधान के समय आंखें तो बंद नहीं की उसने, लेकिन भयभीत होकर पीली पड़ गई और पांडु पीलिया रोग से ग्रस्त होकर भरी जवानी में मर गया। तीसरी बार निवेदन महर्षि व्यास से किया, मना नहीं कर सकी रानियां, लेकिन दासी को आगे कर दिया। दासी ने गर्भाधान में कोई भूल नहीं की और विदुर हर तरह से ठीक ठाक पैदा हो गया। तो गर्भाधान संस्कार बहुत उत्तम संस्कार है, ये भोग विलास का संस्कार नहीं है। माता पिता के दिल में जब संतान की भावना होगी, कामना होगी, महान विचार होंगे, तभी कोई ऋषि मुनि उनके गृहस्थ जीवन में आएगा। और वासना की आसक्ति में यदि मिलन होता है और इत्तेफाक से गर्भाधान हो जाता है, तो वो संतान माता पिता का सम्मान करने वाली नहीं होगी, जवान होकर के उनकी पिटाई करने वाली होगी, उनका अपमान करने का कारण बनेगी। कितने ही माता पिता अपनी संतानों से आज रोज़ गली गली में पिट रहे हैं, तो कहीं ना कहीं तो गड़बड़ है। गड़बड़ होगी गर्भाधान में, या उनके लालन पालन में, या उनकी शिक्षा दीक्षा में। तो इस तरह एक किसान है, उसके पास उत्तम ज़मीन है, खेत है, उत्तम बीज है, उत्तम पानी भी है, लेकिन बगैर समय के, बगैर संस्कार किए गलत समय बीज डाल देता है, तो इच्छित फसल कभी पैदा नहीं होगी, हो भी गई तो नष्ट भ्रष्ट हो जाएगी। यही देश में हो रहा है। तो ये प्रोफेसर राम प्रसाद वेदालंकार जी इसे प्रमाणित कर रहे हैं शास्त्रों के द्वारा। वे वैसे बहुत सारे और भी उदाहरण दिया करते थे, हंसते हंसते श्रोता लोटपोट हो जाया करते थे।